जौनपुर में वोटिंग चल रही है और इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह हैं। इन्होंने अपना वोट भी डाल दिया है, बूथ के बाहर मौजूद है। धनंजय जी, स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है और टर्नआउट भी अभी तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है। अभी अचानक गर्मी बहुत बढ़ गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि टर्नआउट अच्छा रहे, 60% के ऊपर मतदान पड़े। तो अभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, सब गांव-गांव लोग कहा जा रहा है, सब लोग निकल के जाएं। तो उम्मीद करता हूं अच्छा टर्नआउट हो। भाजपा को वोट किया होगा आपने, और क्या देख रहे हैं इस वक्त? एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जौनपुर सीट संसदीय सीट जीतेगी। लेकिन क्या समीकरण है? कहा जा रहा था जब आप थे चुनाव मैदान में, आपकी पत्नी थी चुनाव मैदान में, तो पूरा समीकरण गड़बड़ाया हुआ था। अभी ऐसा क्या हुआ कि समीकरण बदल रहा है आपकी नजरों में? समीकरण नहीं गड़बड़ाया, उसकी बात नहीं थी। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जीतने की स्थिति में थे यहाँ पर, और मेरी पत्नी टिकट उनका कट गया, तो लास्ट डे कटा तो हम लोग चुनाव में नहीं जा सके। और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चुना कि भारतीय जनता पार्टी की मदद किया। जब भी हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमने भाजपा की मदद की है। ये सामान्य है जौनपुर में, हमने हमेशा। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपके जितने समर्थक हैं सभी बीजेपी की तरफ आपके कहने पे वोट कर रहे हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जितने मुसलमान समर्थक हैं वो सब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, एकदम हंसी खुशी वोट कर रहे हैं। बाकी औरों की बात छोड़ दिए, सब वोट कर रहे हैं। हमारे जितने हमारे सहयोगी साथी जो चाहने वाले हैं वो हम लोगों को वोट कर रहे हैं। जो अनवरत हमारे साथ 25 सालों से हैं यहाँ के जिले की राजनीति में, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। धनंजय जी, तस्वीर आई थी आपकी पत्नी की अमित शाह के साथ, तो वो कहा जा रहा है कि भाई कोई न कोई बात हुई, कुछ न कुछ डील हुई। क्या हुआ, कुछ बताएं? नहीं, ये बहुत अजीब सा सवाल है। राजनीति में किसी से शिष्टाचार मुलाकात को डील कही जाती है। ये नहीं, ये सब ऐसे शब्दों का प्रयोग राजनीति में न हो तो ही अच्छा है। मिलते हैं राजनीति में, समर्थन देना लेना, एक दूसरे से बात करना, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। और लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। हम कंटेस्ट में नहीं, तो हमसे लोग प्रयास करेंगे। हमारा एक यहाँ पे हमारे अपने सहयोगी साथी यहाँ पर जिले में एक अपना आधार है, उसको लेके पार्टियां समर्थन के लिए, सहयोग के लिए उम्मीद करती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। हम जाते, जब हम चुनाव लड़ रहे होते हैं, तमाम लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, भाई हमारा समर्थन के जो हमारे साथ नहीं तो उनसे ही बात करते हैं, अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। ये तो राजनीति की प्रक्रिया है और एक शिष्टाचार। बड़े जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिले की महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो उनका एक अपना यहाँ पे चुनाव कैंडिडेट थी, तो स्वाभाविक उनका शिष्टाचार भेंट, और उनसे चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने भी अपील की, सबसे कहा। बीजेपी में आप अपना किस तरीके का या अपनी पत्नी का कैसा भविष्य दे? हम अपना राजनीतिक भविष्य जौनपुर में ठीक देखते हैं। हम जनता के बीच में राजनीति करते हैं, जनता हमको हमेशा प्यार देती है, कभी मत घटा नहीं, हमेशा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब लोग आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। कभी चुनाव जीतना हारना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उसको लेकर हम लोग बहुत वो भी नहीं करते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहे, जनता को जीते रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल है कि कहा गया कि पश्चिम से लेकर पूरब तक ठाकुरों में कुछ नाराजगी है। बीच में दिखाई दिया कि राजा भैया के जो समर्थक हैं वो भी मुखर होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। देखिए, राजा भैया की एक अपनी पार्टी है, और रही बात क्षत्रियों की, वो अपना निर्णय लेते हैं अपने पार्टी के हिसाब से। एक दल जब बन जाता है, दल के हिसाब से व्यक्ति निर्णय लेता है। और राजा भैया ने किन परिस्थितियों में क्या किया, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक रही बात क्षत्रियों की नाराजगी की, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल इस बात का था कि जब हमारी भावनाएं आहत होंगी, हम भी उसी समाज से हैं, तो जब समाज की भावनाएं आहत होती, समाज आक्रोशित होता है। इसका राजनीतिक को न माने लिया जाए। गुजरात के कांड को लेकर सारी बातें हुई थी। गुजरात में जिन्होंने माले टिप्पणी की, उन्होंने क्षमा मांगा, माफी मांगी। और हम आप कहें, सबसे इजी टारगेट है क्षत्रियों को टारगेट करना। तमाम फिल्मों में लोगों ने टारगेट किया। फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर कौन है, आप उठा के देखिएगा, तब कोई कहने। तमाम दल ऐसे थे जिन्होंने क्षत्रियों के विरोध की राजनीति की। यहीं पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, बगल में मछली शहर सीट से तूफानी सरोज, अभी असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, बोले मैं किसी क्षत्रिय ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगा, मुझे उनका वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं लेना है मुझे। इस तरीके की लोकतंत्र में भाषा करने वाले समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है और उसकी बात करेगी, नीतियों विचारों की बात करेगी। ये कहेंगे हम संविधान बचा रहे हैं। उनका प्रत्याशी विधानसभा में कह रहा मुझे क्षत्रिय ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए। हम लोग तो कभी नहीं कहते। हम तो कहते मुझे एक यादव वोट देता, मैं सोचता हूं कि पूरा समाज दिया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग उनके कैंडिडेट करते हैं।
लेकिन अभी अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया था जिसे लेकर के भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, खास करके जब उन्होंने कहा कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा। नहीं, उसमें राजा भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उनके राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ करता हूं कि लोकतंत्र में वास्तविक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको कहने को सब जानते हैं, उसमें कहना कौन सी नई बात कर दी है अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी भारत सरकार में मंत्री हैं, ऐसे वक्तव्यों से उन्हें भी बचना चाहिए। चुनावी लाभ के लिए ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। उन्हें अपने इलाके में तो नुकसान नहीं होगा इससे? जब भी हम कोई भी, हम ही अनुप्रिया जी नहीं, कोई भी अगर हम किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आखिरी सवाल, आप यहाँ की यहाँ किस तरह के आप जीत को देख रहे हैं? अगर आप दावा कर रहे हैं जीतेंगे तो कैसी जीत देख रहे हैं? और सपा और बसपा दोनों यहाँ पर चुनाव मैदान में है, क्या बिल्कुल बसपा को राइट ऑफ किया जा सकता है या लड़ रही? नहीं, बसपा को राइट ऑफ नहीं किया। देखिए, बसपा का इस प्रदेश में सबसे डेडिकेटेड वोटर है बहुजन समाज पार्टी का। हम बसपा से सांसद रहे हैं, मैंने देखा है बहुजन समाज पार्टी। बसपा को आज जो बसपा का डाउनफॉल हुआ है, उनके कोऑर्डिनेटर्स लोगों ने, चूंकि नेता बहन मायावती जी की पब्लिक में बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं रहती है, वो पब्लिक विजिट उनका कम रहता है। अगर वो इस देश में, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और हम लोग सांसद थे, मैंने उनसे एक बार आग्रह किया, अगर वो देश में निकल पड़ी होती ना तो आज देश की तस्वीर कुछ और रही होती। तो उनके कोऑर्डिनेटर्स और तमाम सलाहकार समझा के रख दिए और उन्होंने ही पार्टी को खत्म किया। लेकिन आकाश आनंद के बाद आने के बाद से बसपा के काडर में एक से जोश उत्पन्न हुआ था, लगा कि बसपा फिर खड़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद हुआ। तभी मेरी आशा, तभी मैंने कहा, जब पत्नी को उन लोगों ने अप्रोच किया तभी मैंने कहा आप लड़िए भी, क्योंकि मुझे लगा कि अब बसपा जो है आने वाले 2027 तक एक अच्छी फोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी। बड़े ईमानदार काडर हैं बसपा के, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे। तो आकाश आनंद को विड्रॉ करना बीच चुनाव से आपको लगता है ब्लंडर है, बड़ी भूल, बड़ी गलती की है मायावती? बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ है, बहन मायावती जी का या धनंजय कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन दल जिसको मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत सींच के खड़ा किया था, बड़े आंदोलन, कितने उन्होंने अनुसांगिक संगठन बना के लोगों को खड़ा किया, वो उस पर निश्चित रूप से उसको कमजोरी आई। और आकाश जी जितना जल्दी पुनः आके जिम्मेदारियों को लेकर चलेंगे, बसपा ठीक फोर्स के रूप में खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे धनंजय सिंह और इन्होंने खुलकर वोटिंग से लेकर बीएसपी तक बात की है। कुमार अभिषेक, जौनपुर, आज तक।